अब इस सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और इसको हमें ऑन करना चाहिए कि नहीं। लास्ट में हमने पढ़ लिया था कैंपेन लेवल की बाकी सारी चीज़ें, अब लास्ट में ही रह गया था कैंपेन बजट क्या होता है, एडवांटेज कैंपेन बजट। इसको हम CBO भी कहते हैं कि कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसको हमें ऑन करना चाहिए कि नहीं ऑन करना चाहिए। अब इसमें ये होता है कि जो इसका कंसेप्ट क्या है, कैंपेन बजट जो एडवांटेज कैंपेन बजट होता है कि हम अपना जो बजट है वो कैंपेन लेवल में ही दे देते हैं। ठीक है, और दूसरी जो हमारा ऑप्शन है कि हम अपना बजट जो है अपना यहाँ पे एड सेट लेवल में जाके अपना यहाँ पे बजट दें, कैंपेन में जाके अपना बजट ना दें। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो हमारी कैंपेन आ जाता है। ठीक है, और कैंपेन है कि हमने किस लिए सेल्स के लिए ऐड चलानी है। ठीक है, ओके। अब लास्ट सेकंड लेवल हमारा ऐड सेट लेवल है। अब यहाँ पे ये है कि हमने बताना है कि हमने कहाँ पे अपनी ऐड चलानी है, किन लोगों को अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमारी जो ऐड है ना, हमने फॉर एग्जांपल अपनी कोई भी परफ्यूम सेल करने हैं। ठीक है, हमारा ई-कॉमर्स का परफ्यूम्स का ब्रांड है, तो हमने अपने परफ्यूम्स बेचने हैं ऑनलाइन। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा ये ऐड है, ये ऐड सेट लेवल है, ये जस्ट पंजाब में हमारी ऐड दिखाए। ठीक है, और इस एज से इस एज के लोगों को दिखाए, मेल फीमेल दोनों को दिखाए, या हम कुछ भी सिलेक्ट कर लें। ठीक है, वो हमने ऐड सेट लेवल में बता देना है। और ऐड लेवल में क्या है, हमने कोई पिक्चर अपनी अच्छा क्रिएटिव दिखाना है। ठीक है, तो हमारा एक अच्छा क्रिएटिव है जिससे अब यूजली ये होता है कि अब इन तीनों में ना सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो होता है वो ऐड लेवल होता है। क्योंकि आप देखें यूजली कभी कभी होता है कि आप ना फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हैं, एक तो होता है ना लोगों का माइंड होता है कोई चीज़ लेने का, वो उसकी सर्च में होते हैं कि वो हमें नज़र आए तो वो हम लें, या वो सर्च भी करते हैं। तो सिमिलरली फेसबुक का जो मशीन लर्निंग है वो उसे उस तरह की चीज़ दिखा देता है उसके होम फीड में ही, जिसका उसे इंटरेस्ट होता है, जो वो सर्च करता है। तो अब कुछ चीज़ें होती हैं जिसका हमें इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, हमें नहीं होता है कि हमने ये बाय करना है, लेकिन अचानक से अगर हमारे सामने वो ऐड आए, हमें वो चीज़ इतनी अट्रैक्टिव लगे, फॉर एग्जांपल एक शर्ट है वो बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, उसकी पिक्चर ही ऐसी है, तो हम वो बाय कर लेते हैं। ठीक है, तो मेन काम होता है आपके ऐड लेवल का। ठीक है, वो जो दिख रहा है वो बिक रहा है। ऑनलाइन ई-कॉमर्स में यही है कि आपकी पिक्चर जितनी अच्छी होगी। चलते हैं वापस वहाँ पे कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में वो क्या होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका फॉर एग्जांपल लेवल है ऐड लेवल। ठीक है, ऐड सेट लेवल, जिसमें आप पंजाब में अपनी चीज़ सेल करना चाह रहे हो, पंजाब में दिखा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी एक पिक्चर है जो हमने ऐड लेवल में दी है। सिमिलरली हम ऐड सेट के अंदर दो अपने ऐड लेवल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे मैं करूँ, अब यहाँ पे ये हमारा एक ऐड सेट है जिसमें हमने सेलेक्ट किया कि पंजाब में हमारी ऐड चले। ठीक है, अब कॉपी करके यहाँ पे, हाँ, अब यहाँ पे ये है कि हम यहाँ पे अपने दो ऐड्स भी रख सकते हैं। ठीक है, एक पिक्चर भी दिखा सकते हैं और दूसरी पिक्चर भी। अब यहाँ पे ये है कि अब लाजमी नहीं है कि हमें पहली पिक्चर में ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आए, हमें हो सकता है एक पिक्चर फर्स्ट वाली है वो इतनी अच्छी हमारी ना हो, लोग अट्रैक्ट ना हो रहे हो, दूसरी पिक्चर में ज़्यादा हो रहे हो, वहाँ से हमें ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हो। ठीक है, सिमिलरली हम मल्टीपल हम यहाँ पे अपने क्रिएटिव्स अपने ऐड लेवल सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आप आएँ तो ये आपका ऐड लेवल है, ऐड सेट लेवल है। अब यहाँ पे ये आपका ऐड लेवल है। अब इसको आप डुप्लीकेट कर लें। ठीक है, अब डुप्लीकेट आप कितनी दफ़ा करना चाहते हैं, एक कॉपी बनाना चाहते हैं, दो कॉपी, फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं दो कॉपीज़ एक ये भी बनाता हूँ तो आप उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये है कि ये आपका, इसको भी मैं नेम दे देता हूँ ऐड सेट लेवल 1। ये आपका ऐड सेट लेवल 1 है और ये जो आपकी ऐड है ये आपकी ऐड 1 है। ठीक है, इसमें आप एक पिक्चर दिखा रहे हो। ठीक है, और ये दूसरी जो है इसमें आप दूसरी पिक्चर या आप इसमें वीडियो दिखा रहे हो। ठीक है, आप चेक करना चाह रहे हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा मुझे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें ना यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हो। एक में आप ऐड 1 में एक पिक्चर है एक ही प्रोडक्ट की, ऐड 2 में दूसरी पिक्चर है उसी प्रोडक्ट की। अब लाजमी नहीं है कि आप एक पिक्चर के साथ ही आप अपनी सारी सेलिंग कर लो। कभी कभी होता है कि कुछ पिक्चर्स आपकी अच्छी परफॉर्म नहीं करती, क्योंकि मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है वो ऐड लेवल है, जो दिखेगा वही बिकेगा।
ठीक है, अब यहाँ पे ये आ गया। अब कंपेन में हम अपना जाके ना बजट अपना यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि हमारा बजट है फॉर एग्ज़ाम्पल 500, ठीक है, या 1000 हमारा बजट है। अब यहाँ पे ये है कि कंपेन में हमें सिलेक्ट कर लिया कि 1000 बजट है। अब जो 1000 बजट है वो इन दोनों में स्पेंड होगा, दोनों एड्स में, ठीक है। वो इस हिसाब से होगा कि जौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, जौन सा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा वहाँ पे अच्छा ज़्यादा स्पेंड नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐड 1 हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे 700 हो जाएगा स्पेंड। ऐड 2 अच्छा नहीं कर रहा, वहाँ पे 300 स्पेंड हो जाएगा, टोटल हमारा 1000 स्पेंड होगा। अब सिमिलरली कंपेन के अंदर हमारा एक लेवल है ऐड सेट, ठीक है। अब हम ऐड सेट को भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसको अगर हम क्विक डुप्लीकेट करूँ तो यहाँ पे हमारा ये ऐड सेट लेवल 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये जो ऐड सेट 2 है, जहाँ पे मैं बताता हूँ कि मेरी ऐड किन लोगों को दिखाए, मैं कहता हूँ ये मेरी ऐड सिंध में दिखाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरी ऐड सिंध में अच्छा परफॉर्म कर रही है, किस में कर रही है। अब यहाँ पे भी मैं डिफरेंट अपना 1000 रुपया बजट रख देता हूँ। ये लाजमी नहीं है 1000, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सिंध वाली ऐड है यहाँ पे मेरा 700 का बजट पर डे का स्पेंड हो, और यहाँ पे मेरा जो पंजाब वाली ऐड है इसमें मेरा 1000 का जो बजट है वो स्पेंड हो, ठीक है। सिमिलरली आप डिफरेंट अपने ऐड सेट लेवल बना सकते हो एक कंपेन के अंदर, आप जितने मर्जी चाहो उतने बना सकते हो, और हर ऐड सेट लेवल के अंदर आप जितने मर्जी एड्स रख सकते हो, ठीक है। अब जो कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का है वो ये होता है कि हम अपना जो बजट है वो हम ऐड सेट लेवल में नहीं देते, हम यहीं पे कंपेन लेवल में दे देते हैं। एडवांटेज कंपेन बजट को हम ऑन करके यहीं पे ही हम अपना दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इससे मैंने दे दिया 3000 बजट, ठीक है। जब हमने 3000 बजट यहाँ पे दे दिया और हम जब ऐड लेवल में आए तो ऐड लेवल में यहाँ पे बजट के ऑप्शन में मुझे शो नहीं करेगा बजट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कंपेन लेवल में दे दिया। अब इसका ये मकसद है कि हमारी कंपेन के अंदर जितने ऐड सेट हैं, फॉर एग्जांपल ये अभी मेरे 2 ऐड सेट हैं, तो ये जो मेरा बजट है 3000 का, ये दोनों ऐड सेट में स्पेंड करे। वो किस हिसाब से करे, वो ऐसे नहीं स्पेंड करे कि 1500 एक में कर दे 1500 दूसरे में, इक्वली नहीं। अगर हमने अपनी हिसाब से करना है कि ऐड लेवल 1 में मेरा इतना स्पेंड हो, ऐड 2 में, तो वो हम ऐड सेट लेवल में जाके बजट देते हैं, कंपेन बजट में नहीं देते। कंपेन बजट हम तब देते हैं, इसका ये फ़ायदा है कि फेसबुक अपनी मर्ज़ी से देखे कि कौन सा ऐड मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरा पंजाब वाला अच्छा कर रहा है तो वहाँ पे मेरा ज़्यादा बजट स्पेंड हो, एक ऐड मेरा अच्छा स्पेंड नहीं कर रहा, एक ऐड सेट वहाँ पे मेरा अच्छा ना ज़्यादा बजट स्पेंड ना हो। तो लाजमी नहीं आप पंजाब सिंध रखो, आप पाकिस्तान की डिफरेंट ऑडियंस रख के आप एड्स चला सकते हो, वो आगे हम टेस्टिंग में पढ़ेंगे। तो मेन मकसद इसका ये था कि आपको समझ आ जाए एडवांटेज कंपेन बजट, या CBO हम किसको कहते हैं, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अगर हम यहीं पे इसको ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, यहीं पे ही हम इसका बजट सेलेक्ट कर देते हैं, तो हमारे आगे जितने एड सेट लेवल हैं इस कंपेन के अंदर, अगर हम कंपेन लेवल में ही अपना बजट दे देते हैं तो हमारे जितने भी एड सेट लेवल हैं उसमें वो उस हिसाब से बजट स्पेंड करेगा, इक्वली नहीं करेगा, वो उस हिसाब से करेगा। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें ज़्यादा बजट कर देगा, जो कम अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें कम बजट आपका स्पेंड करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक ऐड चल रही है, उसका आपने 10,000 बजट रख दिया, उसके अंदर आपके 5 ऐड लेवल हैं, ठीक है। अब एक आपका ऐड लेवल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, 3 अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। जो आपके 2 अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उस पर वो ज़्यादा बजट आपका स्पेंड कर देगा, 5000 में 3000 उन दोनों में कर देगा, और बाकी 2000 उन तीनों में करेगा जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे। तो इससे ये भी है कि जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये था मेन कंसेप्ट था कि आपका कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन CBO क्या होता है।